हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने दावा किया है कि संजौली की मस्जिद पूरी की पूरी अवैध है और सरकारी जमीन पर बनी है। देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज पत्रकार वार्ता कर रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड और जमाबंदी में जमीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है। ऐसे में वक्फ बोर्ड की ओर से रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा जाना शक पैदा करता है। साथ ही नगर निगम आयुक्त की अदालत पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा का भी आरोप लगाया है। मामले पर जल्द निर्णय न होने को लेकर समिति की ओर से हाईकोर्ट जाने की भी बात कही गई है। जून से लेके इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, संजौली में जो आंदोलन हुआ पूरे देश में गया, देश में क्या विदेश में भी गया। उस आंदोलन की जो नींव है वो आम समाज ने रखी थी। उस समाज में जो आक्रोश था वो कई जगह पे निकला। संजौली में बहुत बड़ा आंदोलन है, उसके बाद लगभग 40 से 50 आंदोलन पूरे प्रदेश में हुए और हमारे लगते हुए जो राज्य उत्तराखंड है वहां पर भी काफी देवभूमि के नाम से जिसको जाना जाता है वहां पर भी आंदोलन हुए। उसके बाद साथ साथ में एक लीगल केस भी संजौली मस्जिद का चला। ऐसे नहीं कि संजौली मस्जिद का चला और जैसे मंडी मस्जिद में भी चला, पर संजौली मस्जिद का भी साथ साथ में ही साइमल्टेनियसली वो चलता रहा। तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो जनता को मालूम है कि उसमें कोर्ट ने 3 मंजिलों को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था और वो कुछ टूट भी रही हैं, आधी अधूरी अभी टूटी हैं, कुछ दीवारें उसकी गिरी हैं 3 मंजिल की। और उसके बाद 21 तारीख को भी ये केस लगा था MC के कोर्ट में। उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई है वो आदरणीय जगतपाल जी जो हमारे अधिवक्ता हैं वो आपके समक्ष अब उसका पूरा पक्ष आपको बताएंगे क्या हुआ है और आगे हमारी क्या कार्रवाई होने वाली है। हमारा आज का जो मोटिव है इस प्रेस वार्ता का वो ये है कि हम आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से बताना चाहते हैं कि संजौली मस्जिद केस जो है वो कब शुरू हुआ और इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। और हम चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया में आए ताकि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग, कोई छेड़खानी किसी भी विभाग के अधिकारी के द्वारा ना की जाए, जो हम आपको आज दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 31 मार्च 2010 को संजौली के लोकल लोगों ने एक शिकायत जो थी वो AP साहब को की कि संजौली में पॉस एरिया के अंदर एक इलीगल मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है जो कि प्रदेश सरकार की जमीन पे किया जा रहा है। हमेशा जो कोर्ट केस का जो फैसला है, जो कागज के ऊपर जो फाइल के अंदर जो मटेरियल होता है उसके ऊपर फैसला आता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 22/12/2013 को जब कमिश्नर साहब ने ओपन कोर्ट में इनके संजौली मस्जिद कमेटी के द्वारा सबमिट किए गए मैप को और रिकॉर्ड को खारिज कर दिया था, उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये जानते हुए कि उस जमीन के मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है। और अगर आपको विदित होगा तो 5 सितंबर 2024 को वक्फ बोर्ड के एडवोकेट साहब ने, आप लोगों ने शायद सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था टाइटल का कोई डिस्प्यूट नहीं है, जमीन हमारी है। हम उसमें भी कह रहे थे कि जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है। लेकिन बावजूद उसके अभी मैं पहले भी कह चुका हूं कि तकरीबन 60 साल से जो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं हुई और पिछले 15 साल से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कोर्ट में वक्फ बोर्ड पेश नहीं कर पाया कि मैं जमीन का मालिक हूं, वो 21 दिसंबर को कोर्ट में कहता है कि जी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं जाके बीइंग एडवोकेट इस बात के ऊपर डाउट करना मेरा लीगल दायित्व बनता है। आम लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी वक्फ बोर्ड के लोग आपसे किराया मांगने के लिए आते हैं तो इनसे ये पूछें, सबसे पहले ये पूछें कि क्या आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं या नहीं है। अगर मालिक हैं तो आप कागज दिखाइए। 23 जून 2023 को हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उसमें ये मैंडेटरी किया है वक्फ बोर्ड को कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को अगर क्लेम करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मालिकाना हक आपको दिखाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।